जैसा आपने कहा है, पूरी सामग्री बिना किसी हेडिंग के एक सतत प्रवाह में। मन तुरंत कहता है, इतने कम समय में क्या बदल सकता है? लेकिन ओशो कहते हैं, समय कभी भी परिवर्तन नहीं लाता, परिवर्तन चेतना लाती है। अगर चेतना आ जाए तो एक क्षण भी पर्याप्त है, और अगर चेतना न हो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि 90 दिन कम है या ज्यादा, सवाल यह है कि इन 90 दिनों में तुम कितने जागृत हो पाते हो। मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से भागता है वह है स्वयं। इसलिए वह भविष्य के सपने बुनता है या अतीत की यादों में उलझा रहता है। वर्तमान में रहना उसे कठिन लगता है, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब खुद से आमने सामने होना। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से मिल गया उसकी तलाश खत्म हो गई। इन 90 दिनों में यही मिलन घट सकता है। तुम्हारा दुख बाहर की वजह से नहीं है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर होता है। दुख तुम्हारी अपेक्षाओं से पैदा होता है, तुम्हारी तुलना से पैदा होता है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा से पैदा होता है। तुम जो हो उससे अलग होना चाहते हो, यहीं से पीड़ा शुरू होती है। ओशो कहते हैं, स्वीकार ही क्रांति है। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। इन नए दिनों में खुद को सुधारने की कोशिश मत करना। यह सुनकर मन चौंकता है, क्योंकि पूरी दुनिया सुधार सिखाती है। लेकिन ओशो कहते हैं, सुधार हिंसा है। पहले देखो, समझो, स्वीकार करो। जब समझ गहरी होती है तब परिवर्तन अपने आप घटता है। गुलाब को गुलाब बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मन हर समय कुछ न कुछ बनना चाहता है, सफल, महान, पवित्र, जानी। लेकिन यह बनना ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं, बनो मत, जो हो उसे जानो। जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब जो होना है वह स्वतः हो जाता है। इन 90 दिनों में बनने की दौड़ से बाहर निकलने का साहस करो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक दृष्टि है। बैठकर आंख बंद करना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी घट रहा है उसे बिना जज किए देखना। जब क्रोध आए उसे देखो, जब डर आए उसे देखो, जब इच्छा उठे उसे देखो। देखना ही रूपांतरण है। जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। ओशो कहते हैं, मन अंधकार नहीं है, मन सिर्फ अचेतन है। और अचेतन में रोशनी लाने का एक ही तरीका है, साक्षी बनना। इन देसी दिनों में तुम साक्षी बनने का स्वाद चख सकते हो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि मन तुम्हें खींच ले जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक अंतर पैदा होगा। तुम विचारों को देख रहे हो, तुम विचार नहीं हो। जब यह अंतर गहरा होने लगता है, तब एक अद्भुत शांति उतरती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है। और यही शांति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को बदल देती है। काम, संबंध, निर्णय, सब कुछ। तुम वही काम करते हो, लेकिन तनाव के बिना। तुम उन्हीं लोगों से मिलते हो, लेकिन अपेक्षा के बिना। ओशो कहते हैं, संबंधों की समस्या प्रेम की कमी नहीं है, जागरूकता की कमी है। तुम प्रेम को मांग बना लेते हो, इसलिए दुख पैदा होता है। जब तुम भीतर से भर जाते हो, तब प्रेम बांटना स्वाभाविक हो जाता है। इन 90 दिनों में खुद को भरने पर ध्यान दो, दूसरों से भरने की उम्मीद मत रखो। डर सबसे बड़ा बंधन है, और डर का मूल कारण है मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेले होने का भय। लेकिन ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को जाना उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जिसने खुद को पाया वह अकेला नहीं रहता। इन 90 दिनों में जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। तुम देखोगे कि जो चीजें कभी बहुत बड़ी लगती थी, वे छोटी हो गई हैं। जो अपमान तुम्हें हिला देता था, अब वह छू कर निकल जाता है। क्योंकि अब तुम्हारी जड़ बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दुनिया तब तक ही तुम्हें हिला सकती है, जब तक तुम भीतर से खाली हो। ओशो कहते हैं, जीवन का रस आनंद है, लेकिन आनंद को लक्ष्य मत बनाओ। आनंद परिणाम है। जब तुम सही ढंग से जीते हो, तब आनंद अपने आप बहने लगता है, जैसे नदी बहती है, बिना किसी प्रयास के। जीवन को बोझ की तरह मत डो, उसे उत्सव की तरह जियो। हंसो, गिरो, फिर उठो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। ईमानदारी ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। अगर दुखी हो तो स्वीकार करो कि दुखी हो। अगर भ्रम में हो तो मान लो कि भ्रम में हो। यह स्वीकार ही पहला कदम है। यहीं से नकाब गिरने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम बदल नहीं रहे हो, तुम सिर्फ वही बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे। परिवर्तन जोड़ नहीं है, परिवर्तन घटाना है। झूठ को हटाना, उधार पहचान को गिराना। जब सब झूठ गिर जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है। 90 दिन बाद जब तुम पीछे देखोगे तो जीवन वही होगा।
वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां। लेकिन देखने वाला बदल चुका होगा, और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। ओशो कहते हैं क्रांति बाहर नहीं होती, क्रांति भीतर घटती है। और जिसने भीतर की क्रांति को जान लिया, उसके लिए हर दिन नया जन्म है। सिर्फ 90 दिन काफी हैं, अगर तुम सच में खुद से मिलने के लिए तैयार हो।